एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ क्लास 4 के बच्चों के लिए इंग्लिश का ग्रामर सिलेबस। ये सिलेबस 2025 से 2026 के सिलेबस है। तो अगर आपके बच्चे क्लास 4 में हैं या जाने वाले हैं तो इस सिलेबस को पूरा एंड तक देखें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके वीडियो अदर पेरेंट्स के साथ शेयर जरूर करें। ये जो सिलेबस मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये इंग्लिश ग्रामर का सिलेबस है क्लास 4 के बच्चों के लिए। तो अगर आपके बच्चे सीबीएसई, आईसीएसई या फिर स्टेट बोर्ड में हो तो आप इस सिलेबस को, इंग्लिश ग्रामर सिलेबस को फॉलो करते हुए बच्चों को प्रिपेयर करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से टॉपिक इस साल बच्चों को इंग्लिश के ग्रामर में कवर किए जाएंगे। तो पहला जो टॉपिक होगा वो होगा द सेंटेंस का। द सेंटेंस के टॉपिक में बच्चों को सबसे पहले सेंटेंस हम किसे कहते हैं यानी कि इंट्रोडक्शन दिया जाता है, जैसे कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स अरेंज्ड इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस और मीनिंग। तो सेंटेंस हम किसे कहते हैं? कोई भी ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जिसे हम एक स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज करते हैं ताकि उसका कोई सेंस बन सके उस वर्ड का या उस सेंटेंस का, या फिर उसका कोई मीनिंग हो, उसी को हम सेंटेंस कहते हैं। तो सबसे पहले बच्चों को सेंटेंस को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। नेक्स्ट बच्चों को काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़ाया जाएगा, यानी कि सेंटेंस के कई सारे काइंड्स यानी कि टाइप्स होते हैं, जैसे कि असर्टिव सेंटेंसेस, इंपरेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। तो ये जितने भी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस है ना, इसे बच्चों को डिटेल में एक्सप्लेन किया जाता है एग्जाम्पल्स के साथ और वर्कशीट के साथ। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट होता है सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट। तो बच्चों को बताया जाता है कि जो सेंटेंस होता है ना वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है प्रीडिकेट। जैसे यहाँ लिखा है अ सेंटेंस हैज टू पार्ट्स, सब्जेक्ट that is the first part and predicate the remaining part of the sentences। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है, इसे हम कैसे वर्कशीट के थ्रू समझ सकते हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन और इसकी प्रैक्टिस बच्चों को इस चैप्टर में कराई जाती है। नेक्स्ट चैप्टर रहेगा पार्ट ऑफ स्पीच। तो पार्ट ऑफ स्पीच में बच्चों को इंट्रोडक्शन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी कि स्पीच के जो भी पार्ट्स होते हैं ना उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है। जैसे कि पार्ट ऑफ स्पीच 8 तरह के होते हैं, यानी कि नाउन, प्रोनाउन, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, एडवर्ब्स और इंट्रोजेक्शन। तो ये जो भी पार्ट ऑफ स्पीच है ना, इसके जो बेसिक फंक्शंस होते हैं इस पार्ट ऑफ स्पीच के, इन्हें बच्चों को एक्सप्लेन किया जाता है और इन सारे पार्ट ऑफ स्पीच को आगे के चैप्टर में डिटेल में एक्सप्लेन किया जाता है। तो नेक्स्ट चैप्टर रहेगा नाउन। नाउन बच्चों ने ऑलरेडी पढ़ा होता है लेकिन क्लास 4 में बच्चों को उसे डिटेल में और डेप्थ में समझाया जाता है। जैसे नाउन में पहले बच्चों को बताया जाएगा टाइप्स ऑफ नाउन, यानी कि नाउन के कई सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि कॉमन एंड प्रॉपर नाउन, इसे कैसे हम समझेंगे, किस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये समझाया जाता है। नेक्स्ट है काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन, मटेरियल एंड कलेक्टिव नाउन एंड कॉन्क्रीट एंड ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये जितने टाइप्स ऑफ नाउन है ना, इसके कई सारे एग्जाम्पल्स के साथ बच्चों को एक्सप्लेन किया जाएगा प्रैक्टिस वर्कशीट के साथ कि इसे बच्चे कैसे समझ सकते हैं। नेक्स्ट बच्चों को नाउन में जेंडर नाउन, यानी कि जेंडर नाउन भी एक तरह का नाउन है जिसके अंदर 2 तरह के जेंडर आते हैं, एक होता है मैस्कुलिन एंड फेमिनिन जेंडर। तो इसे हम कैसे समझ सकते हैं, किस तरह से वर्कशीट के थ्रू हम इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये बच्चों को समझाया जाएगा। उसी तरह से कॉमन, न्यूट्रल, जेंडर, ये भी एक तरह का जेंडर नाउन ही है जिसे बच्चों को समझाया जाएगा। तो इसे समझने के लिए बच्चों को डिफरेंट प्रैक्टिस वर्कशीट दी जाती है जिसके थ्रू बच्चों को नाउन के चैप्टर में ये सारे टॉपिक्स कवर किए जाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर रहेगा प्रोनाउन। प्रोनाउन के चैप्टर में बच्चों को इंट्रोडक्शन दिया जाता है कि प्रोनाउन हम किसे कहते हैं और उसी के अंदर बच्चों को पहला पर्सनल प्रोनाउन, यानी कि प्रोनाउन के भी कई तरह के टाइप्स होते हैं जिसमें से बच्चों को पर्सनल प्रोनाउन क्लास 4 में पढ़ाया जाएगा, जिसके अंदर बच्चों को फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन ये क्या होता है पर्सनल प्रोनाउन के अंदर ये बताया जाता है। उसके अंदर कौन कौन से प्रोनाउन आते हैं ये बच्चों को सिखाया जाता है। जैसे कि देखिए फर्स्ट पर्सन के अंदर आई, मी, माइन, वी, अस और आर, इस तरह के प्रोनाउन आते हैं। सेकंड पर्सन में यू और योर्स आता है और उसी तरह से थर्ड पर्सन में ही, हिम, हिज, शी, हर, हर्स, इस तरह के प्रोनाउंस आते हैं। तो इसे हम कैसे समझ सकते हैं, कहाँ कौन से सेंटेंस में इसे हमें यूज करना है, ये बच्चों को समझाया जाता है। नेक्स्ट बच्चों को सिंगुलर एंड प्लूरल प्रोनाउंस के बारे में इंट्रोड्यूस किया जाता है और किस तरह के सिंगुलर और प्लूरल प्रोनाउंस होते हैं ये भी बच्चों को समझाया जाता है। नेक्स्ट चैप्टर रहेगा एडजेक्टिव का। तो एडजेक्टिव में सबसे पहले बच्चों को इंट्रोडक्शन दिया जाता है कि एडजेक्टिव हम किसे कहते हैं, तो ये ऑलरेडी बच्चों को पता होता है। नेक्स्ट बच्चों को बताया जाता है काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। तो ये बिल्कुल न्यू टॉपिक होता है बच्चों के लिए, जिसमें बच्चों को अलग अलग टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स होते हैं, काइंड्स होते हैं, उसके बारे में डिटेल में समझाया जाता है। जैसे देखिए एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, डेमोन्स्ट्रेटेड एडजेक्टिव,
इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव एंड पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो ये सारे जो एडजेक्टिव है ये किसी भी सेंटेंस में हम कैसे समझ पाएंगे, किस तरह से आइडेंटिफाई कर पाएंगे, डिफरेंट वर्कशीट के साथ बच्चों को एक्सप्लेन किया जाता है और प्रैक्टिस कराई जाती है। नेक्स्ट चैप्टर रहेगा वर्ब का। तो वर्ब में बच्चों को सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया जाता है कि वर्ब हम किसे कहते हैं। नेक्स्ट उसी में बच्चों को टाइप्स ऑफ वर्ब्स पढ़ाया जाता है, जिसमें बच्चों को पहला मेन वर्ब पढ़ाया जाता है और सेकंड है एक्सिलरी वर्ब। तो मेन वर्ब में जो भी एक्शन वर्ब्स होते हैं ना, वर्ड्स होते हैं, उसी को हम मेन वर्ब कहते हैं। वो बच्चों को समझाया जाता है डिफरेंट वर्कशीट और एग्जांपल्स के साथ। उसी तरह से एक्सिलरी वर्ब में हेल्पिंग वर्ब्स जो होते हैं, इज, एम, आर, इस तरह के जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं ये बच्चों को समझाया जाता है इस टॉपिक में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो चैप्टर रहेगा वो होगा आर्टिकल्स का। तो आर्टिकल्स में बच्चों को इंट्रोडक्शन दिया जाता है कि आर्टिकल्स हम किसे कहते हैं और साथ ही यूजेस ऑफ ए, एन और द, इनके जो यूजेस होते हैं विद डिफरेंट वर्कशीट एंड एग्जांपल्स बच्चों को समझाया जाता है इस चैप्टर में। नेक्स्ट देखिए एडवर्ब। एडवर्ब के चैप्टर में बच्चों को सबसे पहले डेफिनेशन बताया जाता है कि एडवर्ब का क्या डेफिनेशन है। साथ ही इस टॉपिक में टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स पढ़ाया जाता है, जिसमें बच्चों को एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ डिग्री, ये जितने भी टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स होते हैं इसे डिफरेंट एग्जांपल्स और वर्कशीट के साथ बच्चों को एडवर्ब के चैप्टर में कंप्लीट कराया जाएगा और सिखाया जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर रहेगा मॉडल्स का। तो मॉडल्स में बच्चों को बताया जाता है कि मॉडल्स क्या होता है। यह एक वर्ब का ही टाइप होता है, जैसे कि कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, इस तरह के जितने भी मॉडल्स होते हैं ना, वो बच्चों को डिफरेंट वर्कशीट के साथ इनका यूजेस हम कैसे करते हैं ये सिखाया जाता है इस चैप्टर में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट चैप्टर है टेंसेस का। तो टेंसेस के चैप्टर में बच्चों को कंप्लीट टेंसेस सिखाए जाते हैं, यानी कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, जिसके अंदर बच्चों को सिंपल टेंसेस, कंटिन्यूअस टेंसेस, परफेक्ट टेंसेस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस, सिंपल कंटिन्यूअस टेंसेस और ऑल थ्री टेंसेस, ये सारी चीजें, सारे जो टेंसेस है ना, उसे बच्चों को डिफरेंट एग्जांपल्स और वर्कशीट के साथ कंप्लीटली इस टेंसेस के चैप्टर में सिखाया जाता है। नेक्स्ट चैप्टर रहेगा प्रीपोजिशन का। प्रीपोजिशन के चैप्टर में बच्चों को इंट्रोडक्शन दिया जाता है कि प्रीपोजिशन क्या होता है। नेक्स्ट प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्लेस एंड डायरेक्शन। प्रीपोजिशन में टाइम, प्लेस और डायरेक्शन के बेसिस पे जो प्रीपोजिशन होते हैं वो बच्चों को सिखाया जाएगा। नेक्स्ट है यूजेस ऑफ प्रीपोजिशन। हम प्रीपोजिशन का यूजेस कहाँ पे, किस तरह से करते हैं, ये बच्चों को प्रीपोजिशन के चैप्टर में सिखाया जाता है। नेक्स्ट चैप्टर है कंजंक्शंस का। तो कंजंक्शन में सबसे पहले बच्चों को बताया जाता है, इंट्रोडक्शन दिया जाता है कि कंजंक्शंस किसे कहते हैं। नेक्स्ट यूजेस ऑफ कंजंक्शन वर्ड्स, जितने भी कंजंक्शन वर्ड्स होते हैं उसका यूज हम कहाँ और किस तरह से करते हैं। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ कंजंक्शन। टाइप्स ऑफ कंजंक्शन में बच्चों को कोऑर्डिनेट कंजंक्शन और सब कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, ये दो टाइप होते हैं। इसे बच्चों को डिफरेंट एग्जांपल्स और वर्कशीट के साथ सिखाया जाएगा और साथ ही सारे ऑल टुगेदर सारी चीजों को कंजंक्शन के चैप्टर में बच्चों को सिखाया जाता है विद द प्रैक्टिस वर्कशीट्स। नेक्स्ट चैप्टर रहेगा इंटरजेक्शन का। तो इंटरजेक्शन का क्या होता है, किसे कहते हैं, इसका इंट्रोडक्शन सबसे पहले दिया जाएगा। नेक्स्ट यूजेस ऑफ इंटरजेक्शन वर्ड्स। जितने भी इंटरजेक्शन वर्ड्स होते हैं उनका यूजेस हम कहाँ और किस तरह से करते हैं, जैसे कि ओह, वाओ, व्हाट, अलास, ब्रावो, इस तरह के जो इंटरजेक्शन वर्ड्स होते हैं ना, इसका यूजेस हम कहाँ और किस तरह से करते हैं, इसकी डिटेल्स जानकारी बच्चों को वर्कशीट के साथ इस चैप्टर में सिखाई जाएंगी। नेक्स्ट चैप्टर देखिए लेटर एंड एप्लीकेशन राइटिंग। तो लेटर एंड एप्लीकेशन राइटिंग में बच्चों को इनफॉर्मल लेटर किस तरह से लिखा जाता है, उसका जो फॉर्मेट होता है और विद द एग्जांपल्स, यानी कि डिफरेंट इनफॉर्मल लेटर बच्चों को सिखाए जाते हैं। उसी के साथ एप्लीकेशन राइटिंग। एप्लीकेशन राइटिंग यानी कि अगर आपको बच्चों को छुट्टी मांगनी है, प्रिंसिपल को कैसे वो लेटर लिखेंगे, किस तरह से एप्लीकेशन लिखा जाता है, उसका जो फॉर्मेट होता है वो बच्चों को एप्लीकेशन राइटिंग में सिखाया जाएगा। नेक्स्ट है एसे राइटिंग। तो एसे राइटिंग में बच्चों को डिफरेंट ऐसे के टॉपिक्स दिए जाएंगे जिसपे बच्चों को खुद से ऐसे लिखना होता है। इस चैप्टर में वो कंप्लीट कराया जाएगा। उसी की तरह नेक्स्ट चैप्टर है स्टोरी राइटिंग। स्टोरी राइटिंग में बच्चों को पिक्चर दिया जाएगा जिसमें उन्हें उस पिक्चर को देख के एक स्टोरी खुद से क्रिएट करना होगा। तो इससे बच्चों को कैसे करना है, क्या फॉर्मेट होता है एक स्टोरी लिखने का, ये बच्चों को स्टोरी राइटिंग के चैप्टर में सिखाया जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियोस फ्रेंड्स। आई होप कि आपके बच्चों के लिए ये क्लास 4 का इंग्लिश के ग्रामर का सिलेबस काफी हेल्पफुल रहेगा। आप इस तरह से बच्चों को आने वाले क्लास में इंग्लिश ग्रामर में कौन कौन से टॉपिक कवर किए जाएंगे उसकी प्रैक्टिस अभी से स्टार्ट कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो या वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।